जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं ही कुमार वीरेंद्र। आज हम लोग फैक्ट रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित तथ्य का पार्ट 2 वीडियो बना के लाए हैं। जैसे कि पहला वीडियो में आप लोगों से वादा किए थे कि बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो चलिए इसका पार्ट 2 बना के लाए हैं, है ना। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या झारखंड में जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या आईएएस परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आज का पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 इसमें हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था और कहाँ हुआ था इसके बारे में बता देते हैं। इसका नवाब बकार उल मुल्क ने किया था, है ना। ढाका में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इस तरह से मुस्लिम लीग का पूरा नाम भी बताते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका पूरा नाम था, शॉर्टकट में मुस्लिम लीग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 को पेश किया गया था, अगस्त महीना में। इसमें क्या था, एक ज्ञापन थी जिसमें भारत के लिए नए डोमिनियल दर्जे का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, तो बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो अक्टूबर 1928 को हुआ था। ठीक है, फिर से आप बता दें, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप किए हैं। इस तरह से दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, क्या था या कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, ब्रिटिश अफसर एसएसपी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, और यह केस दर्ज कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, जिसका सही उत्तर है दिसंबर 1929 को। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को दिसंबर महीना हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। ठीक है, और इसका लक्ष्य भी तैयार किया गया था और पंडित नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इसका प्रश्न प्राय आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को हुआ। अब लोग बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से जाना जाता है, जिसको बारी बारी से बताएंगे। पहले टाइपिंग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया था, इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताएं। ठीक है, इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? ठीक है, तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को किया गया था। ठीक है, इस घोषणा की भारत को पूर्ण स्वाधीन किया जाएगा और हर साल इसमें स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी के दिन को चुना गया था। यानी 1930 से हर साल 26 जनवरी को भारतीय नेता क्या करते थे, अपना तिरंगा फहराते थे और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, तो इसका घोषणा कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह। ठीक है, जो 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक चला और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ और क्या था इसके बारे में बता रहे हैं। औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्य था, जो 24 दिन तक चला था और यह 12 मार्च से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ यात्रा किया था शुरू, और डंडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक
बनाकर नमक कानून तोड़ा था, जिसको नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया था। यह पूरा 24 दिन चला था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। हमने अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 की 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक नमक सत्याग्रह चला, जिसमें दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी पहुंचा और 6 अप्रैल को नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया और अंग्रेजों को खुले चुनौती दिया कि भारत में उनको नमक बनाने से या भारतीयों को नमक बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत 12 नवंबर 1930 से हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने सभी ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा हुआ जिसका क्वेश्चन पहले बताएं, फिर तीसरा भी हुआ गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, गांधी इरविन के बीच क्या समझौता हुआ? राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नमक बनाने के अधिकार की मान्यता। ठीक है, और आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति नौकरी से त्यागपत्र दिया था उनको फिर से नौकरी में बहाली। ठीक है, इस तरह से गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 8 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम्युनल वार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था और क्या था? ठीक है, तो कम्युनल वार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि समाज के उत्पीड़ित वर्गों को सामान्य निर्वाचन में हिंदुओं के साथ वोट देने की अनुमति दी गई थी, इसलिए इसको कम्युनल वार्ड का यानी सांप्रदायिक पंचायत का नाम दिया गया था। ठीक है, डेट बढ़िया से याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को प्राय यही पूछा जाता है कम्युनल वार्ड कब हुआ था। ठीक है, परंतु डिटेल बताएं ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी रहेगा और किसी भी प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप लोग सही से उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अब पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स बता देते हैं। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट राजगोपालचारी, जयकर, घनश्याम दास बिरला आदि के प्रयासों से गांधी एवं अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1932 में इसमें गांधी जी ने आमरण अनशन को वापस लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो तृतीय यानी थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसका भी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। ठीक है, इस तरह से जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है, जिसका सही डेट है मई 1934 को, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934 को। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ था। ठीक है, कितना? 1 मई 1939 को। ठीक है, इसका स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना करना था। ठीक है, और इस पार्टी ने आगे चल करके अंग्रेज से सीधा टक्कर लिया, लोहा लिया, युद्ध लड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस ठीक है कब मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, खाली डेट याद रखना ही काफ़ी नहीं है, इसके जो संबंधित तथ्य है उसको भी याद रखिएगा ताकि किसी भी तरह का जो प्रश्न है आपके सामने पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे पाइएगा। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने उस समय जो प्रांतीय सरकार थे अंग्रेज ब्रिटिश भारत में उससे इस्तीफा दे दिया था, जिसका कारण था भारत के नेताओं के
बिना सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज द्वारा धकेले जाने के कारण कांग्रेस के सभी सदस्य ने सरकार से, प्रांतीय सरकार से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? ठीक है, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को किया गया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के कारण मोहम्मद अली जिन्ना को मान लिया गया कि पाकिस्तान के मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसके कारण? मुस्लिम लीग के कारण। ठीक है, जबकि इसकी आइडिया और नाम रहमत अली ने दिया था। इसका आइडिया भी रहमत अली ने दिया था। और मज़े की बात है कि रहमत अली को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया गया। ठीक है, तो पार्टी विशेष के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की मांग रखने वाला कहा गया, जबकि इसका आइडिया रहमत अली ने दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ठीक है, या अगस्त प्रस्ताव क्या था, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। ठीक है, तो प्रस्ताव क्या है? भारतीय द्वारा स्वयं संविधान निर्माण के तर्क को मान्यता दिया गया और संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार लिया गया। ठीक है, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसका 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। ठीक है, डेट बढ़िया से रखना है, 8 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है, कब लागू आरंभ हुआ? ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को लागू हुआ। इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश में भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध में। ठीक है, जिसको भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब किया गया? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 को। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या है इसको जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन का यह एक असफल प्रयास था, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश मंत्री स्टीफन क्रिप्स ने किया था, जिसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ इसको याद रखिएगा। एक शिमला समझौता भी है जो 1971 में हुआ था। ठीक है ना, यह शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। ठीक है, वेवेल और राजनीतिक नेताओं के बीच हुआ था। ठीक है ना, अंग्रेज के वेवेल और राजनीतिक नेताओं के बीच हुआ था। तो इस तरह से शिमला सम्मेलन जब कहा जाएगा तो 25 जून 1945 डेट होगा, और शिमला समझौता अगर कहा जाएगा तो 1971 के युद्ध के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के बीच हुआ था उसको शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। रॉयल इंडियन नेवी ने किया था, जो ब्रिटिश भारत के थे उसने पहले पूर्ण हड़ताल किया और फिर सशस्त्र विद्रोह किया, जिसको नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। डेट एक बार फिर याद रखिए, 19 फरवरी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री इटली ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ठीक है ना, और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषणा करने की आवश्यकता बताया था, जिसको प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है, जो 15 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को हुआ। ठीक है, इसमें लेबर पार्टी की सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, कैबिनेट का मंत्री लोग को भारत भेजा था, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? ठीक है, जिसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, जिसका शुरुआत मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, दोनों के बीच रास्ता बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार की स्थापना
कब हुआ था, ठीक है। जिसका सही उत्तर है अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 की हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इस अंतरिम सरकार का गठन भारत का नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था, जिसका काम था ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायता करना, ठीक है। तो इस तरह से यदि प्रश्न पूछा जाए अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946। फिर यदि प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायता करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, ठीक है, याद रखिएगा 3 जून 1947 को लागू हुआ था। भारत और पाकिस्तान में विभाजन का योजना था, जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसमें लोगों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के विकल्प दिया गया था। इसमें स्पष्ट किया था कि यदि कोई मुसलमान भारत में रहना चाहता है भारत में रह सकता है, या यदि कोई पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान जा सकता है, और पाकिस्तान से यदि कोई हिंदू भारत आना चाहता है तो भारत आ सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं, दोनों विकल्प दिया गया था। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और जो भी नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। पढ़ाई जारी रखिए। अगला मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्द होगा। जय हिंद।